हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे डिप्थीरिया के बारे में। सो डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होने वाली बीमारी है जो कि बच्चों में बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है और बहुत ही दिक्कत करती है। सो बेसिकली इट्स एन एक्यूट एंड हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का। और ये हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज़, इट्स अ हाईली acute and a highly contagious bacterial disease caused by inflammation of mucous membrane। इन्फ्लेमेशन होता है mucous membrane का, राइट। इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है फेरिंग्स का। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इज़ बेसिकली अ ग्राम पॉजिटिव नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई एंड इट्स क्लब शेप्ड एंड इट्स नॉन मोटाइल। तो बेसिकली ये ग्राम पॉजिटिव जो है ऑर्गेनिज्म है और नॉन एसिड फास्ट बेसिलस है, एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं है। और क्लब शेप इसका जो शेप होता है वो क्लब शेप का है, नॉन मोटाइल है। इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 3 to 4 days का है। द पीरियड बिटवीन इंक्यूबेशन पीरियड इज़ बेसिकली द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर ऑफ, अगर कोई पूछता है आपसे, कोई एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, इट्स पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू एन एक्सपेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो ट्रांसमिशन कैसे है, ऑब्वियसली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा है किसी बंदे को, ठीक है ना, तो व्हाट इज मेंट बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बेसिकली कोई भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा है, बंदा कह रहा है कि तुम्हें उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये डिजीज़ प्रेसिपिटेट कर रही है या ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है ना। फॉर्म इन्फेक्टेड स्किन लीजन, किसी के स्किन लीजन से ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकती है। कोई इन्फेक्शन के, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण से ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकती है। बाय कट्स वाउंड्स ऑफ इफेक्टेड पीपल हु आर ट्रीटेड प्रॉपरली, कोई कट या वाउंड से जो कि इफेक्टेड पीपल के वाउंड से वो हो रहे हैं, वो जो कि ट्रीटेड प्रॉपरली, उनके घावों से भी ये हो सकता है। बाय ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स के कारण से भी ये हो सकता है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वाउंड्स, कट इन्फेक्शंस, स्किन लीजन्स, ऑब्जेक्ट से भी ये फैल सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली क्या होती है, द ऑर्गेनिज्म यूजुअली इन्फेक्ट द एपिथेलियम ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्ट करता है एपिथेलियम एंड स्किन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियम एंड स्किन एंड म्यूकोसा को ये इफेक्ट करता है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन। तो लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन करता है। तो नोज एंड लैरिंग्स आर कॉमन फॉर इन्फेक्शन। तो जो नोज़ है, नाक है और जो गला है वो कॉमन है इन्फेक्शन के लिए। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इज प्रोड्यूसेस सम काइंड्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन चेन ए, चेन बी that interferes with the cellular protein synthesis and causes tissue necrosis। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है वो एक एक्सोटॉक्सिन निकालता है जो कि प्रोड्यूस करता है, जो कि इंटरफेयर करता है विद द सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस। इट्स इंटरफेयर्स विद द सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस एंड तो इट इंटरफेयर्स विद द सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस and causes the tissue necrosis। It basically causes the tissue necrosis। And Corynebacterium diphtheria produces exotoxin chain A, chain B, and it interferes with the cellular protein synthesis, right? So basically it interferes with the cellular protein synthesis, right? And it causes tissue necrosis, na macha। So it causes the tissue necrosis, right? तो कॉर्निबैक्टीरियम देखो, बेसिकली द ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्ट करता है एपिथेलियम को ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लीडिंग टू इन्फेक्शन। ये इन्फेक्ट करता है स्किन एंड म्यूकोसा को ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन। एंड नोज एंड लैरिंग्स आर कॉमन फॉर इन्फेक्शन। जो नोज है और लैरिंग्स है वो कॉमन है इन्फेक्शन के लिए। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कुछ होता है, कुछ एक्सोटॉक्सिन निकालता है जैसे चेन ए, चेन बी, दैट इंटरफेयर्स विद द सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी का जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो इंटरफेयर करता है विद द सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस। वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी का बेसिकली जो एक्सोटॉक्सिन, एक कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी बेसिकली एक एक्सोटॉक्सिन निकालता है जो कि इंटरफेयर करता है विद जो कि इंटरफेयर करता है विद मतलब कि सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये इंटरफेयर करता है और ये टिश्यू नेक्रोसिस कराता है, ठीक है ना। तो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, फीवर एंड वीकनेस। तो ये फीवर और वीकनेस कराएगा, इलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, वो फीवर और वीकनेस करा सकता है, लार्ज लिम्फ नोड करा, स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू करा सकता है, म्यूकोसल डिस्चार्ज, हाई हार्ट रेट, म्यूकोसल डिस्चार्ज, स्वेलिंग ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोसा, म्यूकोसल डिस्चार्ज, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग
और लार्ज लिम्फ नोड्स, फीवर एंड वीकनेस, ठीक है ना, ये सब करा सकता है। हाई हार्ट रेट, म्यूकोसल डिस्चार्ज, स्वेलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन लार्ज लिम्फ नोड, फीवर एंड वीकनेस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? यूजिंग डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन टू स्टॉप द पॉइजन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम डैमेजिंग द बॉडी। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दे सकते हो। यूजिंग एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन दे के इस डिजीज़ को स्टॉप किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन से। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू गेट वैक्सीनेटेड। टी टैप वैक्सीन लगाते हो डिप्थीरिया, टिटनेस, एचएलवी पर्टोसिस का फॉर चिल्ड्रन, एंड टी डैप वैक्सीन फॉर एडल्ट। तो टी डैप वैक्सीन एडल्ट के लिए लगाते हैं और डी टैप वैक्सीन जो होती है फॉर चिल्ड्रन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी डिप्थीरिया के बारे में। तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।